एक कथा आती है बड़ी प्रसिद्ध। अब प्रसिद्ध तो आपने कई, हो सकता है कईयों ने नहीं सुनी हो। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद के अद्भुत रचयिता। एक बार बैलगाड़ी पर बैठ कर के रात्रि के घनघोर अंधेरे में एक जंगल से जा रहे थे। तभी वहां पर कुछ अपहरणकर्ताओं ने, डकैतों ने जयदेव महाप्रभु का रथ रोक लिया। और इस प्रकार नहीं रोका कि लूटना चाहते थे। वो कहने लगे कहां जा रहे हो? बोले कि आगे के शहर में जा रहे हैं। बोले हमको भी वहीं छोड़ दो। उनके बोलने के तरीके से जयदेव महाप्रभु समझ गए कि ये चोर हैं, लूटने के लिए आए हैं। जयदेव महाप्रभु ने तुरंत अपने जेब से 4-5 सोने के सिक्के थे, मोहरें थीं, वो निकाल के उनको दे दी। भैया यही है मेरे पास, तुम रख लो। मैं जानता हूं आप लोग कौन हो, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दीजिए, लेकिन आप ये धन रख लीजिए। उन्होंने धन रख लिया। जाने लगे तो एक बोले कि ये आगे जाकर के और राजा के सिपाहियों को बता देगा, सिपाही आकर के हमको बंदी बना लेंगे। बोले क्या करें? बोले इसको जान से मार दो। उन लोगों ने दौड़ करके जयदेव महाप्रभु को रथ से उतारा और उनके दोनों भुजाएं और चरण काट दिए, और उनका जो बचा हुआ शरीर था वो एक कुएं में फेंक दिया। अब महाराज ऐसा करके वो लोग वहां से चले गए। तभी उस नगर का राजा वहां से आया। वो गीत गोविंद का नित्य पाठी श्रोता था और नित्य गीत गोविंद पढ़ता था। जयदेव महाप्रभु ने जो स्तुति लिखी है, इस कथा के बाद आज गीत गोविंद का एक अष्टपदी गाएंगे हम, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, ऋषिकेश की भूमि है। आज भी बद्रीनाथ भगवान गीत गोविंद रोज सुनते हैं। जगन्नाथ भगवान गीत गोविंद सुने बिना सोते नहीं है। द्वारिकाधीश प्रभु गीत गोविंद सुनकर के उठते हैं। ऐसा प्रिय है भगवान को गीत गोविंद। इस बार 11 से 17 जनवरी हमारे ठाकुर जी का पाटोत्सव, जन्मोत्सव है जगन्नाथपुरी में, और इस बार वहां 7 दिन की कथा का क्रम गीत गोविंद ही है। गीत गोविंद एक ग्रंथ है जिसमें अनेकों अष्टपदियां हैं, 8-8 पदों की रचनाएं हैं श्री जयदेव महाप्रभु की। तो बड़ा अच्छा है। तो जयदेव महाप्रभु के हाथ और पैर काट करके उनको कुएं में डाल दिया। तभी एक राजा वहां से निकल रहा था, उसने देखा मार्ग पे बड़ा रक्त पड़ा है, और तभी देखा कि अंदर कुएं में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति हरिश शरणम का जाप कर रहा है। उसने ऊपर से झांका तो कोई व्यक्ति पड़ा। उसको पता नहीं था कि ये जयदेव महाप्रभु हैं जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, जिसको वो रोज पढ़ता था। उसने अपने सैनिकों से कह करके और जयदेव महाप्रभु को निकलवाया, और निकलवा करके उनको तुरंत वैद्य के पास ले गए। उनके कटे हुए हाथ पैरों पर मल्लम पट्टी आदि सब करवाई और उनको अपने राज्य में ही ले गया। जयदेव महाप्रभु ने भी अपना परिचय दिया नहीं कि वे कौन है। राजा कहता ये बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, इनकी आज्ञा से ही अब मैं अपने शासन करूंगा। रोज ब्राह्मणों को दान करवाते, ब्राह्मण लाइन लगा करके खड़े होते, जो मांगते सो देता राजा। एक दिन उन्हीं डकैतों को जिन्होंने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे थे, उनको पता चला कि वो राजा ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। यदि हम भी ब्राह्मण का भेष धारण करके जावें तो राजा हमको भी कुछ देगा। और वे चारों के चारों डकैत जैसे ही राजा के दरबार में आए, तो राजा के दरबार में आते ही राजा के बगल वाले सिंहासन पर उन्होंने देखा कि बिना हाथ पैर के एक व्यक्ति बैठा। अरे ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने, ये जीवित कैसे बच गया? एक बोला जीवित बच गया वो चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात यह है कि अब हम लाइन में खड़े हैं, वापस जा नहीं सकते, आगे जाएंगे ये हमको पहचान जाएगा, राजा से हमको जेल में करवा देगा।
क्या करें, दोनों बड़े घबरा गए। अब उनको घबराता हुआ देख वो पीछे की ओर निकलने लगे, तभी जयदेव महाप्रभु की दृष्टि पड़ी। उन्होंने कहा, अरे अरे जय हो जय हो जय हो, अरे राजन देखो आज तो हमारे गुरु भाई आए हैं, आज तुम्हारे राज्य में हमारे गुरु भाई आए हैं, बुलाओ इनको आगे बुलाओ। उनको आगे बुलवाया। बोले राजन ये हमारे गुरु भाई हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं, आप इनका खूब सम्मान करो। राजा ने कहा भैया हमारे गुरुजी के गुरु भाई हैं, आए हैं तो सम्मान तो करना चाहिए। महाराज खूब उनको धन दिए, खूब हीरे जवाहरात सोने चांदी ना जाने क्या क्या चीजों से उनके भर दिया। महाराज खूब बड़ी बड़ी तिजोरियां भर के बोले ले जाओ प्रभु अपने साथ। चारों ले जाने सक्षम नहीं थे तो महाराज सैनिकों को भेजा कि आप लेकर के जाओ, इनकी सामग्री जहां से आए वहां तक पहुंचवा के आओ। चारों जाने लगे, मन में विचार करने लगे, बोले भाई ये इस व्यक्ति ने हमारी लाज बचाई, ये चाहता तो राजा से हमारी शिकायत कर सकता था, लेकिन फिर भी उनके हृदय में दया प्रकट नहीं हुई। वे उन चार सैनिकों से कहने लगे कि तुमको पता है ये जो तुम्हारे राजा के बगल में जो गुरु बैठे थे बिना हाथ पैर वाले, ये कौन है? बोले हाँ महाराज बताइए ना ये कौन है, इन्होंने आपका बड़ा सम्मान करवाया, इतना सम्मान किसी का नहीं करवाया, इनके बारे में हमको बताइए तो सही, ये कौन है? बोले हम पांचों एक गुरु के यहाँ रहते थे, एक दिन इन्होंने गुरु जी के यहाँ चोरी करी, झूठ बोलने लगे, और चोरी करके जैसे ही भागे तो गुरुजी ने हमको आज्ञा कर दी कि उसको जंगल में पकड़ के उसके हाथ पैर काट दो। तो हमने जंगल में जाकर के, गुरुजी की आज्ञा तो थी सर धड़ से अलग कर दो, लेकिन हमने उनको जीवन दान दे दिया, केवल उनके हाथ पैर काटे। बंधुओं ये बात सुनकर के कुछ हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन तभी वर्णन आता है जयदेव महाप्रभु के चरित्र में, जमीन बीच से फट गई और वे चारों जमीन में समा गए। झूठे का भार पृथ्वी को सहन नहीं होता, लेकिन फिर भी पृथ्वी, हम झूठ बोलते हैं फिर भी सहन कर रही है। क्यों? क्योंकि धैर्यवंत है। जब असद संभाषण करते हो, झूठ बोलते हो, उसके बाद पृथ्वी पर जब पैर रखो ना तो विचार करना कि कितना वजन दे रहे हो तुम पृथ्वी को। लेकिन पृथ्वी अपने स्वभाव में सदैव आनंद से रहती है, उसका स्वभाव है धृति, धैर्य रखना, सबको धारण करना। मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा कि धैर्य रखो जीवन में। पृथ्वी मेरी पहली गुरु है। पृथ्वी का दूसरा गुण है, पृथ्वी में कितना भी गड्ढा कर दो लेकिन कुछ दिन बाद वो स्वयं भर जाएगा। मतलब हमारे जीवन में कितना भी अभाव आ जाए, उस अभाव को लेकर के अपना सर पकड़ के बैठे मत रहो। करते 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 अभ्यास, जो अभाव जीवन में आया है उसको अपने आप भर दो। ये मैंने पृथ्वी से सीखा। ये पृथ्वी के दो विशेष गुण हैं, पहला धैर्य और दूसरा कभी भी असंतोषी नहीं रहती पृथ्वी। कितना भी गड्ढा कर दो स्वयं को अपने आप लग्नशील बनी रहती। ये पृथ्वी के दो गुण। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। मैंने दूसरा गुरु किसको बनाया? वायु, हवा को। मैंने हवा को गुरु बना करके क्या सीखा? वायु का क्या गुण है? विषयेष्वविषन्योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष व्यपेतात्मा निविषज्येत वायुवत्। मैंने वायु को गुरु बना करके क्या सीखा?
वायु का एक बहुत बड़ा गुण। अच्छा, आप लोग यहां हॉल में बैठे हो, अभी बाहर से खिड़की खोल दो और मैं खिड़की के पास में एक अगरबत्ती जला दूं, तो हवा तो साफ आ रही है, लेकिन अगरबत्ती जलने से क्या होगा, यहां पर सुगंधी हो जाएगी। उस अगरबत्ती में सुगंधी है, लेकिन उस सुगंधी को सब तक पहुंचाया किसने, वायु ने। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पूरे फूलचट्टी आश्रम का कूड़ा कचड़ा ला करके यहाँ खिड़की पर डाल दिया जाए और अगरबत्ती शांत हो जाए, तो थोड़ी देर बाद वही वायु उसकी दुर्गंध को लेकर के आएगी। वायु सुगंध मिले तो सुगंध को लेकर के उड़ती है, दुर्गंध मिले तो दुर्गंध को लेकर के उड़ती है। लेकिन वायु का यह गुण नहीं है कि वो सुगंध लेके जाती है, दुर्गंध लेके जाती है। वायु का गुण तीसरा है, क्या, थोड़ी देर बाद वो सुगंध दुर्गंध दोनों का त्याग कर देती है। वो ना ही सुगंध को स्वीकार करती है ना दुर्गंध को स्वीकार करती है, दोनों को सहायक बनाती है दूसरों तक पहुंचाने में, लेकिन उसका स्वभाव ना सुगंध है ना दुर्गंध है, वो निर्गंध है, उसमें कोई गंध नहीं होती। ऐसा ही मानव को होना चाहिए। सुबह यदि कोई वस्तु आपके पास आ जाए तो शाम तक प्रयास करो कि इसको मैं कहीं पहुंचा दूं, कहीं चला जाए। सुबह दिमाग में यदि कोई सुख आया है, शाम तक बांट दो। सुबह दिमाग में कोई टेंशन आई है, शाम तक बांट दो, वायु की तरह हो जाओ, अपने पास कुछ मत रखो। ये मैंने वायु से सीखा। दत्तात्रेय कह रहे, तुम कह रहे हो ना कि मुझे धर्म अर्थ काम क्यों नहीं स्पर्श करते, मैं कुछ करता क्यों नहीं हूं, मुझे कष्ट क्यों नहीं होता, मुझे दुख क्यों नहीं है, मुझे वस्त्र की इच्छा क्यों नहीं है, मुझे भोजन की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वायु रूपी गुरु से सीखा कि अपने पास कुछ रखो मत, संग्रह मत करो। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं, इन 24 गुरुओं के जो भाव हैं, ये चतुर्वर्णाश्रमियों को अलग अलग तरीके से समझने पड़ेंगे। ब्रह्मचारियों के लिए ये भाव कुछ और हैं, गृहस्थियों के लिए ये भाव कुछ और हैं, वानप्रस्थियों के लिए कुछ और हैं, और सन्यासियों के लिए कुछ और हैं। ये 24 गुरु आपको अपनी बुद्धि विवेकानुसार, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आपकी भावना जैसी होगी आपको वैसा समझ में आएगा। आज की कथा से, इन 24 गुरुओं से मैंने वायु को गुरु बना करके सीखा कि संग्रह मत करो। बहुत संग्रह करने से फिर उसकी रक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी हो जाती है, और जिम्मेवारी में जब रक्षा आ जाएगी तो फिर भगवत भजन कब करेंगे? इसलिए मैंने वायु को गुरु बना करके सीखा कि संग्रह मत करो। दूसरा, मैंने वायु से क्या सीखा, कोई दुर्गुणी मिले, कोई सगुणी मिले, सबको स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करती तो है, लेकिन सदैव के लिए रखती नहीं अपने पास। मतलब सामने जो प्रस्तुत हो जाए उसको स्वीकार कर लो। दत्तात्रेय कहते हैं, मुझे तुम पूछ रहे हो कि मुझे सोने के लिए कभी कक्ष मिलता है कि नहीं? खूब मिलता है मुझे। मेरे चेला जब आते हैं, बड़े बड़े घरों में ले जाते हैं, मुझे बढ़िया बिस्तर पर सुलाते हैं, मैं वहां भी सोता हूं। और मुझे धरती पर सोने को मिलता है तो मैं वहां भी सोता हूं। अत्यंत व्यवस्थाएं मिलती हैं, मैं उसमें भी सुखी रहता हूं। अत्यंत अव्यवस्थाएं रहती है, मैं वहां भी सुखी रहता हूं।